भारत के इतिहास में कारगिल युद्ध एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, जिसमें भारतीय सेना के वीर योद्धाओं ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी, जिसमें गोरखाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। खलुबार पहाड़ियां जो जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है, 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान विवादित स्थान बने थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने इन पहाड़ियों का अतिक्रमण कर लिया था। इस घातक स्थिति के सामने भारतीय सेना ने गोरखा रेजिमेंट की मदद ली, जो इस संघर्ष में अपनी वीरता और लड़ाकू क्षमता के लिए मशहूर थे। गोरखा रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने खलुबार पहाड़ियों के अतिक्रमियों के खिलाफ साहस और संकल्प के साथ लड़ाई शुरू की। इनके शौर्य और संघर्षशीलता ने दुश्मनों को पहाड़ियों से बाहर धकेल दिया। गोरखा सैनिकों के अद्भुत शौर्य, कौशल और अदाकारी के कारण ही पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादी फौजियों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से परास्त कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में गोरखा सैनिकों की शानदार लड़ाकू क्षमता को देखते हुए इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये साहसी, समर्थ और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। गोरखाओं के सैन्य कौशल, साहस और वफादारी के कारण इन्हें देशभक्ति के प्रतीक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। लेकिन भारत ने नेपाल के साथ चल रहे संबंधों के उतार चढ़ाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके अनुसार अब नेपाल के नागरिकों को भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने सोमवार को कहा कि दरअसल भारत ने अग्निपथ स्कीम के अंडर रिक्रूटमेंट का नया सिस्टम डेवलप किया है, लेकिन नेपाल भर्ती के लिए पुराने सिस्टम का ही इस्तेमाल करना चाहता है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी नहीं हो पाई है। हालांकि भारत ने इस फैसले का कोई विशेष कारण तो नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इसके जरिए नेपाल को एक संदेश देने की कोशिश कर सकता है, ताकि नेपाल अपने रवैये में सुधार करे और चीन के साथ अपने संबंधों को सीमित करे। भारतीय सेना अब तक गोरखा सैनिकों की भर्ती करती रही है। भारतीय सेना में एक अलग से गोरखा रेजिमेंट भी है, जो भारत और नेपाल के बीच के पुराने संबंधों और विश्वास का प्रतीक है। हालांकि अब भारत ने नेपाली सैनिकों की अग्निवीर योजना के तहत भर्तियों को बंद कर दिया है, जिससे नेपाल के होश उड़ना तय है। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आप भारत के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।